शिवास्ते पंथाना संतों, ये चैनल धन्यवाद देता है उन सभी जागरूक शुभ चिंतकों को जो एक स्वस्थ संवाद स्थापित करने में रुचि रखते हुए नाना प्रश्न प्रेषित करते हैं। आज का विषय कुत्तों से संबंधित है, जो वफादारी के मामले में, साथ निभाने के मामले में बेजोड़ है, और वह सिखाता है जाने अनजाने में यह गुण मनुष्यों को, जिनमें ये चीज सहजता से दिखाई नहीं देती, और सिखाने के बाद भी कुछ जरूरी नहीं है कि वो उसका पालन करे, क्योंकि कुत्तों में ये गुण है। आंतरिक सुरक्षा के मामले में, देश की आंतरिक सुरक्षा अगर आप देखें तो उनका योगदान तो जग जाहिर है, सब मानते हैं। और अलग से देखा जाए तो जिनके घरों में पलते हैं, और अगर मालकिन या मालकिन जो भी हैं या घर का कोई अन्य सदस्य अगर मधुमेह के रोग से पीड़ित है या हृदय रोग से पीड़ित है, तो उसके लिए वे अलग से प्रशिक्षित होते हैं। कि मधुमेह के रोग में कहा जाता है कि एक अलग तरह की गंध जो निकलती है वो केवल कुत्ता पकड़ पाता है, क्योंकि उसकी संरचना ऐसी है कि वो ये सब चीजें जल्दी सीख लेता है। मनुष्य के तो बस की बात है ही नहीं। हृदय रोग के मामले में भी यही है कि शरीर से अलग तरह के एक संकेत निकलते हैं, वो पकड़ लेता है कुत्ता और आगाह कर देता है, मालिक समझ जाता है, अपनी जान बचा लेता है। जिनके घरों में छोटे बच्चे रहते हैं, थोड़ी देर के लिए अकेले रहना पड़ा और उनके घर में कुत्ता भी है और उसको अलग तरह से सिखा दिया गया है, प्रशिक्षण दे दिया गया है, तो उस बच्चे की वो अलग से देखभाल करता है। ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, ऐसे उदाहरण आते हैं। जो ऊंची नस्ल के कुत्ते होते हैं, अगर आप उस परिवार से परिचित हैं, कुत्ते से अगर नहीं हैं और आप उसके घर में गए हैं, तो कुत्ता जल्दी से आपको सबके साथ बैठने नहीं देगा, उसको बोलना पड़ता है, वो जल्दी से नहीं बैठने देगा। वो इतना समझ जाएगा ठीक है मालिक के परिचित हैं इसलिए दरवाजा खोल दिया है, पर अगर आप बगल में बैठना चाहें, प्राय कर ये चीज देखी जाती है। मालिक या मालकिन जो भी है, जब उसका इशारा होता है तब बात और है, नहीं तो नहीं। हमने कई जगह देखी है ये बात, जर्मन शेफर्ड के मामले में। तो उस मालिक ने हमको कहा कि इसको इस तरह से सिखाया गया है कि अगर कोई मेरे साथ में बैठता भी है तो हम दोनों के बीच में आके बैठेगा। हमने बहुत अच्छी बात सिखाई गई है। इसको जरा से भी अगर शक हो जाए सुरक्षा के मामले में, तब तो फिर मुश्किल है। तब फिर कहीं ऐसा वफादार प्राणी है वह जो अपनी जान पर खेल जाता है। दिव्यांग मनुष्यों के लिए भी यह बात सामने आती है कि जिनके पास कुत्ते हैं, वे अगर उन्हें सिखा भी दें, तब तो कहना ही क्या, अगर ना भी सिखाए तो धीरे धीरे कुत्ता सीख जाता है और उसकी देखभाल करता है जितनी वो कर सके। अगर वो व्हील चेयर पर आ जा रहा है तो उसके साथ साथ चलता है। बहुधा अगर धक्के देने की भी बारी आती है तो वहां भी वह सहायता करता है। छोटी छोटी बातों पर हम देखें तो कुत्ता जल्दी से सीख जाता है। उसे केवल प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए। कोई आपका गाड़ी बंगला नहीं चाहिए। मनुष्यों की तरह बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, वो थोड़े में ही खुश है। ऐसा वफादार प्राणी है कुत्ता। पर मनुष्यों ने क्या किया, उस पर लांछन लगाने में कोई कोर कसर नहीं रखी। कह दिया कुत्ते मत पालो, शास्त्रों में लिखा है। किन शास्त्रों में लिखा है?
अगर आपके संप्रदाय के ग्रंथों में है तो वो तो प्रमाण है ही नहीं सबके लिए। और केवल लिखने मात्र से, वो संस्कृत में हो या कोई बड़े नाम वाला महानुभाव हो, तो उससे क्या हुआ? जब बड़े ग्रंथ जांच के दायरे में हैं, जी हाँ, एक प्रणाली है जांचने की, भाष्य हो, टीका हो, टिप्पणी हो, तो फिर छोटे ग्रंथ तो स्वतः सिद्ध हो ही नहीं सकते। क्या होगा, क्या मिलेगा समाज को भ्रमित करके, भ्रमजाल फैलाकर, गुमराह करके? उनसे वफादारी तो सीखना दूर, साथ निभाने की कला सीखना दूर, उन पर आरोप लगा दिया कि कुत्ते पालना शास्त्र विरुद्ध है। क्या हो गया हिंदुओं को? वाह, जैसे हिंदू धर्म का पूरा ठेका तो आप ही ने ले रखा है और पूरी समझदारी आप ही में है। दया करके बड़े ग्रंथ भी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए। दो एक ने कहा कि भाई जो प्रजनन क्षमता है वो अवरुद्ध हो जाती है। बोले किसने कहा अवरुद्ध हो जाती है पालने से कुत्ते? भाई ऐसे केंद्र तो सब जगह होते ही हैं। पहले भी इस तरह की बातें थी, उनको केंद्र में ले जाया जाता था ताकि वहां पर वे अपना काम कर सके। तभी तो ऊंची नस्ल के जो कुत्ते थे सब जगह फैले, नहीं तो उनका तो वंश लोप हो जाता इस भांति। तो क्यों नहीं पालने चाहिए? इसका ठीक से एक स्वस्थ संवाद हो। ये नहीं कि हमारे ग्रंथों में लिखा है, किन ग्रंथों में लिखा है, किन शास्त्रों में लिखा है, और वे सही में शास्त्र कहलाने के योग्य हैं समाज के लिए, इस पर भी विचार करना जरूरी है। पर होता यह है कि जिसका जरा सा नाम हो जाए, बस समर्थक हो जाए, शिष्य शिष्याओं की फौज खड़ी हो जाए, तो अपने हिसाब से समाज को चलाना शुरू कर देता है। पर इससे नुकसान किसका है? सनातन धर्म का नुकसान है। उपनिषद कहते हैं पशुओं की निंदा मत करो। कभी इस ओर भी ध्यान दिया है आपने? इस पर भी ध्यान दीजिए। गलत बातें न कहें, न कहलवाएं, न उनका प्रचार प्रसार करें, न उसमें सहयोग दें। इतनी दया तो आप अपने आप पर कर सकते हैं।